जो आशा कार्यकर्ती लगातार कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है, इस सरकार के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा जान जोखिम में डालकर अगर काम किया है तो इन आशा कार्यकर्तियों ने किया है। और आए दिन कोई ना कोई नए नियम के तहत इनको कभी टीकाकरण, कभी कहीं पे भेजा जाता है। ऐसे भी रात के 12 बजे अगर कोई प्रसव पीड़ा होती है तो सबसे पहले ये आशा कार्यकर्ती को ही जाती हैं। तो ऐसे समय में इन लोगों की मांगों को लेकर अगर ये धरने पर बैठे हैं और कोरोना काल जैसे समय में ये लोग धरने पर बैठे हैं, ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इस 4.5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री तो बदल दिए, लेकिन सरकार की नीति है वो जस की तस बनी हुई है। इस तरीके की मांगों को लेकर अगर ये लोग धरने पर बैठे हैं तो कांग्रेस पार्टी इनका पूर्ण समर्थन करती है और इनकी लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर इनका साथ देगी और इस संघर्ष को देहरादून तक ले जाने का काम करेगी। इस गूंगी बहरी सरकार से जिन्होंने कोविड की परवाह नहीं की, उन्होंने कुंभ को ज़्यादा महत्व दिया और जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 1 लाख झूठे टेस्ट हुए हैं कुंभ के टाइम में, जो कुंभ जैसे पवित्र मेले को भी उन्होंने कलंकित किया। ऐसी सरकार से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरी बहनें हैं, आशा बहनें हैं, जो दिन रात यहाँ लोगों की सेवा करती हैं, गांव-गांव में जाती हैं। 24 घंटे इन्होंने कोविड के टाइम में अपनी जान बिना जो परवाह किए हुए इन लोगों ने किया, इन्होंने लोगों की सेवा करी। इनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए और इनको सरकारी एम्प्लॉय का दर्जा मिलना चाहिए। इनकी मेडिकल इंश्योरेंस और इनका खुद की जो बीमा है वो भी एक अच्छे अमाउंट का 25 लाख का बीमा होना चाहिए और कम से कम 10 लाख की फ्लोटिंग इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि सारी सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में नहीं होती हैं, कई जांच बाहर भी करानी पड़ती हैं। अगर इनको सेवा करते हुए कोई संक्रमण हो गया, कोई कुछ हो गया, तो इनके परिवारों को कौन देखेगा? सरकार आके तो नहीं देखेगी ना। आप 2000 रुपये में क्या उम्मीद कर रहे हो? अगला अपनी जान पे खेल कर लोगों की सेवा करे, आपके लिए सर्वे करे और उसके बाद आप उसको उचित मुआवजा भी नहीं दें। इनकी पूरी मांगों में मैं इनके साथ हूँ और शाम को प्रीतम सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष जी, घर पे आ रहे हैं। मैं इस विषय में बात करूंगी और ये मांग मैंने हमारी मैनिफेस्टो कमेटी में जो चर्चा हुआ था कांग्रेस की जो घोषणा पत्र में, उसमें भी मैंने आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम वर्कर्स की मांग रखी थी। कहते हैं प्रदेश को लूट दिया है, पूरा प्रदेश बहुत बड़े हज़ारों करोड़ के कर्जे में है जब कांग्रेस ने छोड़ा था, और जो आज की डेट में स्थिति है बहुत ख़राब है। सरकार के पास अपनी तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, लोगों की प्रमोशंस नहीं हो रही हैं, लोगों को बोनसेस नहीं मिल रहे हैं, तो हड़ताल पे तो बैठेंगे ही, क्योंकि ये सरकार सिर्फ अपने लिए कमाना जानती है। जितना पैसा आया भारत सरकार से इतना कोई हिसाब नहीं है कहाँ गया, इन लोगों तक तो नहीं पहुँचा। इनके पास तो इक्विपमेंट्स भी नहीं पहुँचे, इनके पास ऑक्सीमीटर्स नहीं थे, इनके पास स्पिरिट नहीं थी। इसके बावजूद भी इन लोगों ने लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हड़ताल तो करेंगे जब लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, उनकी बातों की सुनवाई नहीं होगी। अब पूरा नहीं, आधा तो पूरा करिए, तो लोग तो हड़तालों पे बैठेंगे ही।